हमारी शरीका बलादरी है, 2 मैंने मारे हैं, फिर जो मेरे मामे का बेटा है, बाकी सब उसने लगाए उसको। एक शख्स ने अपने ही कजन को जमीन हथियाने की खातिर बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद मौका से फरार हो गया। लालच कैसे ले डूबा, आज मुलजिम क्या कहता है। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇੰਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਣ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, शेखुपुरा के थाना नारंग मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई FIR नंबर 234/22 दर्ज। बहुत ही शातिर मुलजिम था, जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद रखा। 1 साल के बाद जैसे ही उसने कोई सिम ऑन की तो पुलिस ने उस मुलजिम को पकड़ लिया। अब वो मुलजिम जो है कैसे पकड़ा गया, उसने ये सारी चालाकियाँ कैसे खेली, ये सारी बात मुलजिम और पुलिस से जानते हैं। हाँ भी, क्या नाम है? सदाकत अली। क्या करते हो? जिम्मेदार। जमींदारा करते हो। लड़के को क्यों मारा था? वो हमारी ज़मीन का रोला था, इसलिए। क्या रोला था ज़मीन का? वो हमारी शरीका बलादरी है, चाचे बाबे के हैं सब, तो वो कब्ज़ा बोलते थे मैंने किया है उनकी ज़मीन पर, इसलिए हमारा झगड़ा हुआ। और एक मैं, एक और है लड़का, वो पहले पेश हो गया था, मैं अभी हुआ हूँ। कुछ पहले मैंने उसको फायर मारे हैं 2-3। क्या लगता था वो तुम्हारा? वो मेरा चाचा लगता था, चाचे को फायर मारे? अब्बे के चाचे का बेटा था। मतलब कजन था तुम्हारा? हाँ, फिर उसको तुमने फायर मारे? 2 मैंने मारे हैं, फिर जो मेरे मामे का बेटा है उसने, बाकी सब उसने लगाए उसको। वो फायर से वो मरा नहीं था? नहीं, उसने पकड़ ली ना मुझसे रफल, मैंने हवाई किए थे और उसको अच्छा, तुमने उसको नहीं मारे? नहीं, तुमने उसको नहीं मारे? उसको मारे हैं, 2 मेरे लगे हैं, उसके बाजू पर लगे हैं इधर। हाँ, तुम्हारा कोई फायर तो उसके दिल में लगा ही नहीं होगा। फिर उसने पकड़ लिया मेरे मामे के बेटे ने, बाकी उसने मारा तो है ना तुमने? हाँ, हम उम्र क्या थी लड़के की? वो शादीशुदा 35 साल होनी है। और उसकी जो बीवी है वो तुम लोगों के रिश्तेदारी थी? हाँ, क्या लगती थी? मेरी वो चाची है। चाची है कि चाची की बेटी है? नहीं, चाची लगती है वो मेरी। तो ज़रा तुम्हें वो शर्म नहीं आई, उनका ही लिहाज कर लेना था कि उसके बच्चे कितने थे उसके? उसके 3 हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, तो ज़रा उसकी शर्म कर लेते यार, चलो बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए छोड़ दो। मैंने कत्ल के इरादे से नहीं गया था उधर। फायर करके मार तो दिया ना, कत्ल तो कर दिया। कत्ल वो दूसरा एक और है, वो उसने मारे हैं। फिर गन कहाँ से? हम्म? गन गन उधर डेरे पर थी। गन क्यों रखी हुई थी? उधर हमारा माल डंगर जो है वो डेरे पर ही रहता है, बाहर जंगल में। तो उधर हम गंदम काट रहे थे जब ये झगड़ा हुआ। आधी गंदम मेरे घर पे थी, आधी डेरे पर थी। मेरा कोई इरादा नहीं था, अगर जो मेरा इरादा होता तो मैं वो गंदम उठाता, सारा माल मवेशी जो है वो साइड पे करता, फिर उसको मारता। चलो, उसको मारने के बाद इरादा नहीं था, गुस्सा आ गया, मार दी, उसको हॉस्पिटल ले जाते। वो उसकी उधर ही मैं तो पहले ही उसने जब मुझसे वो रफल छीन ली, मामे के बेटे ने शूट कर दिया, तो मैं तो उधर पहले बैठ गया सिर पकड़ कर कि हमारे अपने, हम मेरे दिल में ये था उसको डरावा देंगे और भगा देंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद तुम भागे क्यों? वो मेरे साथ ही था, जो मामे का बेटा था। उधर उसकी डेथ हो गई, फिर उसके साथ ही मैं भी चला गया। कहाँ भाग के गए? पहले डेरे आने लगे थे, इधर पुलिस थी, तो फिर हम इधर गांव में उधर निकल गए दूसरी साइड में। पूरा साल कहाँ रहे? पूरा साल कभी 2 माह कहीं किसी गांव में, कोई किसी गांव में। काम क्या करते रहे हो इसलिए? काम नहीं, तो खर्चा कहाँ से आता था? खर्चा बाहर से, एक भाई बाहर है। वो खर्चा भेजते? नहीं, एक मैं खुद भी जर्मनी रहा हूँ 7 साल। उधर मेरा दोस्त है राक है, उसने भी, वो भी भेजता है मुझे। खर्चा तुम्हें भेजते रहे कि तुम छुपे रहो, खर्चा हम देते? नहीं, उसको नहीं पता, वो जो बाहर वाला है, भाई को पता है, जो फ्रेंड है उसको नहीं पता। पकड़े कैसे नहीं गए? नंबर वगैरह जो था वो तुम्हारा, तुम बंद करके बैठे हुए? नंबर मेरा व्हाट्सएप चलता था बाहर के नंबर पर। सिम की वजह से नहीं पकड़ा गया, दोस्त की वजह से पकड़ा गया। उधर हम बैठे थे गांव में, तो कुछ दोस्त आए थे, उनके पीछे आई थी पुलिस और मुझे भी ले गई। वो मंशात का उन पर कोई रोब था, इसलिए।
उनके साथ मैं पकड़ा गया। क्या फ़ायदा हुआ इतना अरसा ये काम कर, कत्ल किया, कत्ल करने के बाद? कुछ भी नहीं, मुझे अब बहुत दुख है। वो मेरी चाची है, उसके बच्चे मेरे बहन भाई लगते हैं। क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या लगता है? सज़ा जो कानून में है वो कानून ने देनी है। लड़का कत्ल हुआ, वो आपका क्या लगता है? मेरा भाई छोटा था सबसे? ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। क्या वजह बनी थी? ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤੀ ਤੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਆ ਨੂਰਾ ਮੰਦੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਮੁੰਜੀ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ये आपका लगता क्या? ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇੰਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ कितने अरसे से फरार? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ 24 ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ 24 ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਣ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਰਬਾਬ ਹੀ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤੀਮ ਹੋਈ। बच्चे अब भाई के बीवी बच्चे ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਚਲੀ ਗਏ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। काफ़ी टाइम से ये भागा हुआ था। आप क्या कहते हैं, इसको क्या सज़ा मिलनी? ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਜ਼ੁਨੈਰ ਸਦਾਕਤ ਨਜ਼ਾਕਤ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੁੱਢੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਜੁਰਮ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 7 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਮਾਰਿਆ। कितने भाई थे? 2 ਹੀ ਭਾਈ ਸਨ ਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ। थाना नारंग मंडी के एसएचओ मोहम्मद सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो मुलजिम इन्होंने पकड़ा वो कितने अरसे से इश्तिहारी था, किस जुर्म में इश्तिहारी था, कैसे पकड़ा, इतने अरसे से पकड़ा क्यों नहीं गया था, और अगर अब पकड़ा गया है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। जैसा कि ये मौज़ा किरतो है, वहाँ पे ये मर्डर हुआ था अप्रैल 2022 के अंदर। अली नवाज़ उसमें कत्ल हुआ था। इसमें सदाकत अली और इसके 2 साथी थे, जुनैर और दूसरा इसका भाई नज़ाकत था। इन्होंने मर्डर करके ये बंदा फरार हो गया था। मर्डर क्यों किया था? मर्डर इनका मामूली तनाज़ा हुआ, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, ज़मीन का इनका तनाज़ा है जिस पे इन्होंने इसको नाहक कत्ल कर दिया अली नवाज़ को। तो इसमें एक मुलज़म जो है वो फौरी हमने गिरफ़्तार कर लिया था लास्ट टाइम में, जुनैर। 2 बंदे जो हैं इसमें वो इश्तिहारी हो गए थे। उसमें हमने काफ़ी वर्क किया। इसके मोबाइल नंबर लेके, उनके डाटे लेके, इनके शनाख्ती कार्ड को हमने जितनी सिमें थी वो हमने इसमें उसे सर्च किया है। उसमें हमने फिर जो तकरीबन 1.5-2 साल के बाद 1.5 साल के बाद इसे हमने गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, ये मुलजमान पकड़ा क्यों नहीं जा रहा था? ये मुलजिम अपना फ़ोन बंद कर लेता था, क्या इश्यूज़ थे इसमें? असल में चूँकि ये जिद्दत है, जदीद टेक्नोलॉजी है, ये भी समझते हैं कि अगर हम मोबाइल यूज़ करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो इस पर इसने अपनी जो जितनी भी सिम वगैरह थी वो बंद कर दी थी। तो उसका नया नंबर जब हमें ट्रेस आउट हुआ तो उस पर हमने फिर इस पर काम किया। अपनी आईटी ब्रांच से हमने रब्ता किया है। वहाँ से हमने हाउ नाउ सारी चीज़ें ले कर इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे गिरफ़्तार कर लिया और इसको अब कोर्ट के अंदर पेश करके प्रॉपर जो एविडेंस इकट्ठी करके इसको चालान करेंगे। क्या सज़ा होगी इसकी? मतलब एक तो इसने पुलिस को काफ़ी घुमाया फिरा है, पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, दूसरा मर्डर करके ये फ़रार था, तो क्या सज़ा होगी? क्योंकि इसमें एक नाहक जान गई है जिसे नाहक कत्ल किया गया है। तो इसका जुर्म जो है, जुर्म के मुताबिक 302 के मुताबिक 300 इसकी सज़ाए मौत है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये अपने किए पे जो इसने किया है उसकी इसे सज़ा मिले और इसे हमें सज़ाए मौत जो है इंशाल्लाह इसके लिए एविडेंस हमारे पास मौजूद है। वो जो कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह इसे सज़ाए मौत ज़रूर होगी।